इसको एक छोटा-सा मैं तुमसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, है ना? मान लो कि तुम्हारे यहाँ कोई दूध वाला आया, उसके पास एक बर्तन है 1 लीटर का और मुझे चाहिए 2 लीटर दूध, तो क्या कैसे देगा वो? हुँ? उसके पास एक बड़ा-सा टैंक है जिसमें बहुत सारा मिल्क है ना? लेकिन मेजरिंग कम जो वाला है, ये जो मेजरिंग के लिए है, उसके पास सिर्फ़ 1 ही लीटर वाला है। तो मुझे 2 लीटर कैसे देगा? शायद 2 बार। 2 बार। 2 बार देखा ना? कहने का मतलब है कि अगर मैं √3 को रिप्रेज़ेंट करना जानता हूँ, तो मैं √3 को 2 बार नहीं नाप लूँगा और फिर उसके बाद कनेक्ट कर दूँगा। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मान लो कि हमको √3 कैसे आता है? हुँ? √2 और 1 से आता है, राइट? √3 आ गया, है ना? अब मान लो कि मैंने रिप्रेज़ेंट कर दिया, ये नंबर 9 था, ऐसे करके है ना? ये 0 था हमारा और ये था और ऐसे करके तुम लोग करते हो कंपास से, तो नाप करके ये √3 आ गया। तो क्यों ना मैं अगली बार जब हमको √2 √3 बोलेगा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लेकर के यहाँ तक नाप लेंगे और फिर आगे उतना और करके कट कर देंगे। ये जो पॉइंट मिलेगा वही होगा 2 √3। लॉजिक समझ में आ रहा है? मतलब √3 को 2 बार नाप देंगे कंपास से। कुछ क्लियर हुआ हम क्या बोलना चाह रहे थे? ये ऊपर-ऊपर से चला गया। आया समझ में। हाँ, √3 हमको आता है, तो √3 को 2 बार नाप देंगे, है ना? एक बार जहाँ पे कट किए, अब अगली बार मैं नीडल यहाँ रखूँगा, पेंसिल यहाँ रखूँगा और मेजर हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक √3 मेजर हो गया। अब अगली बार फिर वही नीडल अब नीडल यहाँ रख दूँगा और फिर पेंसिल यहाँ से कट कर दूँगा। तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो 2√3 मिलेगा, है ना? तो ये लॉजिक है हम लोग के पास। है ना? तो ऐसा नहीं है कि साथ में कोई नंबर ऐड करके तो घबरा गए, अरे सर तो पढ़ाए थे कि √5 रिप्रेजेंट करने क्वेश्चन में तो 4√5 आ गया। नहीं, √5 बता दिए ना, 4 बार रिपीट कर दो उसको, 4 बार कट कर दो वहाँ पे, तो 4 टाइम कट करेगा वही होगा हमारा, है कि नहीं? तुम्हारे पास स्केल है, एक स्केल तुम्हारा कितना 15 इंचेस का होता है, 15 इंचेस का मतलब किसी के पास 15 इंच का सर मान लो है या 30 सेंटीमीटर का होता होगा, बहुत सारा। तो अगर तुमको 60 सेंटीमीटर नापना होगा, तो तुम क्या करते हो? यही स्केल को दोबारा एक-एक के बार यहाँ रखे, फिर अगली बार 30 सेंटीमीटर और नाप लेते हो। ये तो लॉजिक लगा, तो यहाँ भी यहाँ तक 60 सेंटीमीटर हो गया। सेम लॉजिक यहाँ भी लगाना है हम लोगों को। क्लियर है ना सिंपल सा चीज़? चलो, क्लास मिस नहीं करना है। सब लोगों को क्लास मिस करने की आदत हो गई है। पता नहीं कहाँ-कहाँ से दुनियादारी लोग हाँ, चलो अभी मैं कुछ-कुछ अब आज का हेडिंग डाल रहा हूँ रैशनलाइज़ेशन। एक्चुअली मैं छोड़-छाड़ के इधर-उधर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ानी हैं। धीरे सब कुछ पढ़ाइए, तुम अपना बुक जब सॉल्व करोगे तुमको हर चीज़ क्लास में पढ़ाया हुआ मिलेगा और वो भी डिटेल में, इसलिए टेंशन मत लो। अब अगला वर्ड डालो रैशनलाइज़ेशन और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे क्लास 9th का, जो तुम थ्रू आउट लाइफ यूज़ करने वाले हो, ठीक है? थ्रू आउट लाइफ। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ इसी चैप्टर में, तुम पूरे लाइफ में जितने चैप्टर्स होंगे उसमें जहाँ-जहाँ रूट होगा वहाँ-वहाँ रैशनलाइज़ेशन होगा। चाहे क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री में भी होगा, पढ़ोगे तो वहाँ भी होगा, सर्कल में भी होगा, कहीं भी हो सकता है, ठीक है? अब देखो रैशनलाइज़ेशन क्या होता है? ध्यान से सुनना। रैशनलाइज़ेशन अगर मैं तुमको सिंपल वर्ड में बोलूँ, तो ये है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, है ना? बुक में तुमको डिफरेंट में है, रिमूविंग रूट्स फ्रॉम दी डिनोमिनेटर। आम भाषा में मैं तुमको बता दिया, है ना? कि रैशनलाइज़ेशन एक ऐसा प्रोसेस है, जिसके थ्रू जो डिनोमिनेटर है, रूट्स होते हैं, उसको निकाल देते हैं बाहर, है ना? वहाँ से उसको हटा देते हैं, ठीक है? चलो, जैसे मान लो अगर तुमको किसी ने क्वेश्चन सॉल्व करने बोला कि 2/√3 सॉल्व करिए, है ना? ये बात तुम मानते हो ना कि तुम्हारे लिए कौन-सा आसान चीज़ होगा? 2 को √3 से मल्टीप्लाई करना आसान है या 2 को √3 से डिवाइड करना आसान है? ये बताओ हमको। बस इतना सा आसान सा जवाब देना। मान लो √3 की कोई वैल्यू तुमको दे दूँ, है ना? मान लो 1.171 दे दिए, तो मल्टीप्लाई करना आसान होगा या उसको डिवाइड करना आसान? से मल्टीप्लाई करना। एग्ज़ैक्टली यही चीज़
हेल्प करेगा हमको रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन करना कैसे है, ध्यान से सुनना। तो पहले समझ लो रैशनलाइजेशन का एक सिंपल सा मीनिंग क्या है, डिनोमिनेटर से रूट को बाहर करना, वहां से हटाना। अब हटा देना मन मर्जी से तो करोगे नहीं ना, तो उसका लॉजिक है। हम सब लोग जानते हैं कि अगर मेरे पास एक नंबर है 3 और एक नंबर है 7, मैं अगर ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं होगा। 6/14 आएगा और अब तुम इसको काटोगे तो 3/7 ही आएगा। लॉजिक समझ रहे हो? क्लियर है ये बात? यस, यस। मतलब कुछ चेंज नहीं आया। किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो और तुरंत उसी नंबर से डिवाइड कर दो, नंबर वही आ जाएगा। तो कहने का मतलब यही लॉजिक हम रैशनलाइजेशन में लगाने जा रहे हैं कि जब किसी भी नंबर को सेम टाइम मल्टीप्लाई करने और सेम डिवाइड करने से नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्यों ना इस नंबर को √3 से मल्टीप्लाई कर दें और √3 से डिवाइड कर दें। अब हम सब लोग जानते हैं, ये क्या हो गया? 2√3 ऊपर में और नीचे क्या हो गया? रूट के अंदर रूट मल्टीप्लाई हो गया, √3 इंटू 3। तो फाइनली क्या मिला? 2√3 और नीचे √3 इंटू √3 यानी 9 हो गया, है ना? √9 का वैल्यू कितना होता है? 3। तो दिस इज़ द आंसर। अब एक बात हमेशा याद रखना, 2/√3 इज़ सेम अ, सेम एज़ 2√3/3, यानी दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल। ये मत समझना कि कुछ हम अलग दुनिया में कर दिए, नहीं, ये दोनों सेम है। तुम करके देख सकते हो, मैं तुमको रिवर्स प्रोसेस भी बता देता हूँ। चलो, पहले ये समझ लो, क्या हुआ? अब सबको मुझे इतना पता है कि बेसिक सबको पता होगा, अभी हम लोग लास्ट क्लास में भी सीखे थे कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि √9 यानी 3। इसका मतलब √a इंटू √b इज नथिंग बट √a इंटू b। समझे? ये हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़ते थे, याद है ना? तो पहला चीज क्या था? अब कुछ लोग, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या दोनों चीज सेम है या बस हम लोग रट रहे हैं। लेट अस सी। देखो, अगर हम 2/√3 को 2√3/3 बना दिए, तो 2√3 को बाय 3 को इसको भी 2/√3 बना सकते हैं। लेट अस सी कैसे बना सकते हैं? अगर मैं अगर मैं जो चीज़ वहाँ कर रहा था, अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? हाउ विल यू डू इट? लेट अस सी। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, है ना? पहले मल्टीप्लाई किए, अगर किसी चीज़ को रिवर्स करना होता है तो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स क्या है? व्हाट इज़ द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन? डिविज़न, है ना? तो अगर मैं इसको √3 से डिवाइड कर दूँ और इसको भी √3 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा? 2 बाय, अब 3 को √3 से डिवाइड किए तो कितना आएगा? देखो, 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3। √3 इंटू √3 इज़ 3 बाय √3, काट दो, आंसर आ जाएगा। सेम आ गया। है ना? हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं क्या कर दिए। अब मैं तुमको दूसरा तरीका बताता हूँ। मान लो 10/13 था, तुमने ऊपर-नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया? 20/13। अगर मुझे वापस 10/13 जाना है, 26 20/26 26 वापस जाना है तो डिवाइड करेंगे ना, तो आ गया 10/13, है ना? तो एक बार हम मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पहुँचे थे, अब हमको वापस वहाँ पहुँचना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। लॉजिक सेम है ना? तो अपने आप को इतना कंफ्यूज मत करो, बस इतना याद रखो रैशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमको डिनोमिनेटर से रूट से छुटकारा चाहिए, है ना? तो कहाँ-कहाँ छुटकारा है चलो देखते हैं। अभी तुमको ये इस पे मत जाओ रैशनलाइजिंग फैक्टर पे, अभी इसको रहने दो। हाँ, सीखो। थोड़ा-सा ब्लरी लाइक क्या क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना? नहीं हो रहा है? तुम लोग को पता चल रहा है क्लास रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, हाँ, लेट अस सी चलो। तो अगर मैं जल्दी से तुमसे पूछूं, 3 3 डिवाइडेड बाय √7, इसको रैशनलाइज करो जल्दी से। अभी धीरे धीरे करके लेवल बढ़ेगा, इसलिए पर बताते जाओ। तो इसको मल्टीप्लाई करना है √7 बाय √7 से, तो क्या हो गया?
3√7 डिवाइडेड बाई, है ना? चलो एक और करके देखते हैं। 2√5 डिवाइडेड बाय √3, इसको रैशनलाइज करो। तुमको सिर्फ डिनोमिनेटर से छुटकारा चाहिए, न्यूमरेटर से छुटकारा पाने की जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है? अपने आप को सिर्फ नीचे से छुटकारा पाओ कि हाँ भाई नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, आगे अब ऊपर में क्या है वो सब नहीं देखना है। So 2√15/3. ओके थ्री ओके, चलो देखते हैं। सर, हाँ, पर ये जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर 3/√7 क्यों नहीं आया? √7 क्यों नहीं आया? लेट आए हो तुम, यस सर, अभी आया सर, गया तो यार उस लेट आते हो, ऊपर से तुम कम आते हो। तुम कल क्लास क्यों नहीं अटेंड किए? सर उसके अंदर जो है ना वो डेट मुझे सर ना दिखा नहीं था सर, मुझे लगा आज क्लास नहीं है इसीलिए। और सर यहाँ पर नेट का भी प्रॉब्लम है सर। सर अभी अभी जैसे आप सर मैंने आपको आंसर अपना बोला था तो सर आपको सही है। अच्छा, अविरल ये बताओ, तुम एकदम कब से रेगुलर हो जाओगे, ये बताओ। सर मुझे 4 अप्रैल से 5 अप्रैल तक लगेगा क्योंकि सर मैं 4 अप्रैल को मेरी तुम 4 से 5 अप्रैल तक बात कर दे रहा है, उसके बाद तुम 6 अप्रैल से अगर तू कभी वो रहता, तुम फ्लाइट की टिकट कटा के तुम्हारे इधर आएंगे और तुमको वहाँ बहुत पीट के फिर वापस आएंगे। मेरा खर्चा होगा तो होगा। देखो अविरल, देखो तुम बहुत टैलेंटेड, देखो अविरल एक वन ऑफ, देखो अब मैं वैसे तो हमारी क्लास में हर बच्चा टैलेंटेड है, लेकिन अविरल भी देख अच्छा बच्चा है, लेकिन ये थोड़ा सा मिसगाइडेड हो जाता है, इसलिए मुझे इसके पीछे लगे रहना पड़ता है, ठीक है? वरना बाकी सबको तो ध्यान हम देते रहते हैं। तुमको पता है, तुम्हारे स्कूल में भी इतने टॉपर नहीं होंगे जितना मेरा इंस्टीट्यूट में टॉपर है, तुमको पता है ये बात? दिख के तुमको विश्वास नहीं होगा। मेरे टेंथ क्लास में 27 बच्चा है, ठीक है? 2 बैच है उसका, है ना? 27 में 25 अपने अपने स्कूल का फर्स्ट रैंकर है, अब अंदाजा लगा लो। और वो भी सब अलग अलग स्कूल का। और इस क्लास में भी मुझे लगता है 7 से 8 बच्चा फर्स्ट रैंकर है या सेकंड रैंकर है ना? जैसे अरात्रिका और अभिरत, ये दोनों एक ही क्लासरूम में है, तो ये दोनों फर्स्ट सेकंड आते हैं, है ना? किसी-किसी स्कूल में मेरा 3-3 टॉपर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इतने सारे अच्छे बच्चे हैं तो इसको गाइड कर रहे भी मज़ा आएगा ना, तो तुम लोग थोड़ा-सा थोड़ा जोर लगाओ। सर हमको और पढ़ना है ना? पढ़ाई में हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, हम लोग किस लेवल तक चले जाते हैं पढ़ते-पढ़ते, ये सब तुम लोगों ने देखा ही है ना? और इस 9th क्लास को भी ना हम लोग एकदम प्रॉपर वाला लेवल लेके चलेंगे। क्लास में स्कूल का बच्चा हम लोग के सामने टिकना नहीं चाहिए। वो जहाँ से सोचना बंद करेगा, हम लोग को वहाँ से सोचना शुरू कर देना। हाँ भाई, ये सब तो छोटा-मोटा चीज़ है। समझ गए ना? स्कूल का बच्चा अगर तुम्हारे सामने टिक रहा है, तो ये मेरी बेइज्जती है। कोई भी चैप्टर में सीधा कॉम्पिटिशन लगाया करो। ठीक है? और बोलो, अगर वहाँ पे तुमको कोई भी चैप्टर में कॉन्फिडेंस की कमी है, सीधा हमको बोलो, हम तुमको पर्सनली पढ़ाएँगे, 1 घंटा बैठा करके, उसमें कोई टेंशन नहीं। हमको पढ़ाने का शौक है, हम पढ़ाते हैं, उसका कोई टेंशन नहीं है। तुम बस पढ़ने का आदत डालो। ठीक है अविरल, वापस आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन पे। देखो अविरल, एक्चुअली थोड़ा-सा तुम लेट आए, तो एक्चुअली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं ना, हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, रैशनलाइज़ेशन, ठीक है? इसको लिख लो। रैशनलाइज़ेशन क्या होता है कि हम लोग डिनोमिनेटर से रूट को गायब कर रहे हैं, है ना? ये हमारा काम है। आज हम यही सीख रहे हैं कि डिनोमिनेटर से रूट को कैसे गायब करना। अभी हम लोग मोनोमियल वाला सीख रहे हैं, एक-एक टर्म ऊपर, एक टर्म नीचे है। अभी धीरे-धीरे करके प्लस माइनस भी ऐड कर देंगे इसमें, है ना? तो पहले ये समझ में आया, जो लोग लेट आए हैं वो जल्दी से ये लिखें कि रैशनलाइज़ेशन का मतलब क्या है? ये पूरा कंप्लीट डेफिनिशन नहीं है, ये कॉमन सेंस है। बुक में जाओगे अलग डेफिनिशन लिखा हुआ है ना? तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रूट्स फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब हम डिनो रूट से डिनोमिनेटर को हटा रहे हैं, बस यही लॉजिक है हमारा, ठीक है? अब क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको भूल जाओ, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है बता देंगे। तो अगर मान लो कि मुझे क्वेश्चन था कि 5 डिवाइडेड बाय √3, है ना? ठीक है अविरत? तो रूट कहाँ पे है? नीचे है ना, रूट नीचे है। तो रूट से छुटकारा कैसे पाओगे? उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट से छुटकारा मिल गया ना। देखो तो √3 इंटू √3 कितना होता है अविरल?
सर 30 रूट 30 रूट नहीं रूट 9 कितना आता है? 3। 3। लेकिन अविरल, अगर हम सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं नीचे तो हमारा क्वेश्चन छेड़छाड़ हो गया ना। अगर तुम बोलोगे कि सर 5/√3 इज इक्वल्स टू 5/3, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो पूरा नाइंसाफी है ना। तो इंसाफ करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो जब भी रेशनल रेशनल इत्यादि याद रखना है, ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम सेम, चेंज नहीं करना है। इवन प्लस माइनस भी चेंज नहीं करना है, साइन भी चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम। अब अविरल, अगर हम 5 तो √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5√3 आएगा ना। और √3 इंटू √3 तुमने बोला 3, दिस इज आवर आंसर, है ना। हमने रूट से छुटकारा पा लिया डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में छुटकारा पाने की जरूरत नहीं, न्यूमरेटर को रहे। तो आप समझ गए अविरल, ये क्वेश्चन देखो एक बार। 3√7, 3/√7, इस नंबर को रेशनलाइज करना था तो कर लिए ऐसे, ठीक है। उसी तरह इस क्वेश्चन को रेशनलाइज करो, तो ये कितना हो गया, कोई बताएगा इसका आंसर? 2 रूट, हाँ 15/3, ठीक है, 2√15/3, दिस इज आवर आंसर। तो जल्दी से एक दो और कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, ठीक है। 8√7 डिवाइडेड बाय 3√5, चल इसको करो। and 8 रूट 35/5 हाँ, तो मल्टीप्लाई किससे कर रहा है? √5 से। हाँ, √5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, काम चल जाएगा ना। √5 इंटू √5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया 8√35 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5, दैट इज 15, है ना। क्लियर है? एक लास्ट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। 3√7 प्लस 5√3 डिवाइडेड बाय रूट कितना 8, सब। तो √7 इंटू √3, सॉरी इंटू, ये क्या मैं बोल रहा हूँ, हाँ रुक जा रुक जा, पहले क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। 3√7 प्लस 5√3 डिवाइडेड बाय √8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √8 से, √8 से। तो याद रखना, ये तुम एक बाइनोमियल है, यानी दो टर्म है, इसको तुमको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 3√56, 066 प्लस 3 रूट 24 5 2 प्लस 5 4 20 हाँ अपॉन 8, ठीक है। क्लियर है? ये था एकदम सुपर बेसिक, याद रहेगा ना। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। हाँ, उत्तर तुम लेट आए हो तो क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ भैया बोलो। सर ये रैशनलाइजेशन पर करते क्यों है? बताए तो, नीचे नोट से छुटकारा पाने के लिए, अभी आएगा वो भी, अभी पहले तुम सीख लो, फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो तुमको पता चलेगा रेशनलाइजेशन की जरूरत है। अभी थोड़ा देर, थोड़ा वेट करो, आएगा, अभी तो सीखो तो कुछ नहीं होता है। उत्तर तुम लेट आ रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, जो बच्चा संडे का क्लास छोड़ दिया है वो रिकॉर्डिंग देख ले, होगा तो आज मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, है ना। और देखो, खुद ही कर सब कुछ, क्लास रोज अटेंड करता हूँ, ये सब ज्यादा फैंसी वैंसी काम मेरे से होता नहीं है ना, मुझे स्लाइड उलाइड भी बनाना होता है, वो काम होता है। चलो, ओके, अब ध्यान से सुनो। ये था मोनोमियल से बाइनोमियल की कहानी। अब अगला हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है ना। अब ये सबको भूल जाओ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये सब तुमको पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ना। सुन,
अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है √3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस √2, ठीक है? अब इसको बोला कि रैशनलाइज़ करिए, ओके? तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे हम ऊपर-नीचे मल्टीप्लाई कर सकें और फिर वहाँ से रूट हट जाए। तो तुमको एक शॉर्टकट बता देते हैं और वो इम्पोर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन रहेगा, इसका साइन पलट देना। तो अगर तुम साइन को पलट दोगे तो क्या बन जाएगा? 7 प्लस √2 और ऊपर-नीचे हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। पहला स्टेप समझ में आया? कि जो भी साइन डिनोमिनेटर में रहेगा, वो साइन को पलट देंगे और उसी न फिर बाकी चीज़ें एज़ इट इज़ लिख देंगे, ठीक है? पहले ये समझ लो। उसके बाद क्लियर है? देखो तो, ये पहले स्टेप क्लियर हुआ? क्या किया हमने? हमने साइन को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर-नीचे। क्लियर है ये बात? है कि नहीं? अब मैं तुमको एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी। बहुत अच्छा। दैट मीन्स अनदर डे अगर कोई बोले कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा? मैं उसको ये बताऊँगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर एलएचएस और आरएचएस इस तरीके से याद हो, इस तरीके से भी क्वेश्चन याद रहना चाहिए। चलो मैं तुमको जादू दिखाता हूँ और तुमको एक चीज़ दिखेगा। डिनोमिनेटर को तुम ध्यान से देखो। तुमको इस तरह का फॉर्मूला बनता हुआ दिखाओ। दिखा? व्हाट कैन आई राइट नाउ? कैन आई राइट इट लाइक दिस 7 स्क्वायर्ड माइनस √2 का स्क्वायर? यस। तो कितना हो गया? दैट मीन्स डिनोमिनेटर को हम लोग लिख सकते हैं 7 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब कहानी बच गया न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर तुमको पता ही है, तुमको मल्टीप्लाई करना है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। और ये मिल गया द आंसर, ठीक है? तो जल्दी से, तो ये कितना आ गया? 49 माइनस 2 दैट इज़ 47। तो नीचे तो 47 आ गया। ऊपर देखो तो क्या-क्या आएगा? पहले √3 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया? 7 √3। तो फिर √3 को हाँ, √6 प्लस 5 √2, ये हमारा आंसर हो गया। देखो तो कुछ ऐड हो रहा है। लाइक टर्म होता तो ऐड कर देते, यहाँ कोई लाइक टर्म दिख नहीं रहा है तो ऐड, दिस इज आवर आंसर। ओके, कुछ कुछ जानी क्या कर रहे हैं? पहले साइन को पलट रहे हैं, फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने वक्त हमेशा याद रखना है ये और ये सेम होंगे, है ना? साइन मत पलट देना। और उसके बाद हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, है ना? तो यू विल गेट द आंसर। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। √3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस 1। चल इसको सॉल्व कर। √3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1। ट्राई करो सब लोग। एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पहले ट्राई करो फिर हम देखेंगे। √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3, है ना? लेट अस सी ये दोनों आंसर कौन करता है? सर पहले का आंसर है √6 प्लस √3 प्लस 4/1।
हाँ, और कोई? So first आंसर आ रहे √6 + √3 + 2√2 + 2। ओके, लाइक टर्म अगर वगैरह आएगा तो ऐड कर लेना अपना। चलो तो मैं एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, है ना? नीचे कुछ नहीं आ रहा होगा, है ना? नीचे 1 आ रहा होगा। सर नीचे 1 आ रहा है। तो √2 + 1 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर-नीचे, है ना? तो हमारा हो गया √3 + 2 और √2 + 1 डिवाइडेड बाय ये हो गया √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो फाइनली √6 + √3 + 2√2 + 2 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं, 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। कीप इट एज़ इट इज़, है ना? इसको मल्टीप्लाई करेंगे √5 + √3 डिवाइडेड बाय √5 माइनस सॉरी प्लस √3। ऊपर में देखोगे तो √5 + √3 का होल स्क्वायर बन गया ना, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, है ना? और नीचे क्या बना? √5 का स्क्वायर माइनस √3 का होल। सर जब 2 जो है किसी रूट नंबर से जो है मल्टीप्लाई होता है तो सर वो जो है 2√2 ऐसा टाइप का बन जाता है क्या? नहीं देखो, अगर तुम कोई नंबर के मान लो 2 इसको √2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो बाहर वाला है ना, तो बाहर को अंदर वाले के साथ कुछ मत करो, ऐसे रखो। लेकिन अगर अंदर है √2 और इसके अंदर √3 है, तो फिर अंदर-अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो √6 एक्सपोनेंट में पढ़े थे ना? कल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल। सर इसका आंसर आ रहा है 8 + 2√15/2। हाँ, बिल्कुल। तो हो गया √5 का 5 + 3 + 2√15 है ना? बस या बाय 2, 2 भी आएगा। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया 8 + 2√15 डिवाइडेड बाय 2। क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर में? 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा? बाय 2 ये 2 भी कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर क्या हो गया? 4 या अगर कॉमन ले सकते हैं तो कर लीजिए, है ना? पूछो डाउट कहाँ है? डाउट पूछो। बुक लेके बैठे हो? नहीं सर, बुक है किसी के पास? यस सर। हाँ, उसमें से एक क्वेश्चन बताओ हमको, ये वाला रैशनलाइज़ेशन में जाओ और एक क्वेश्चन बताओ। अच्छा वाला क्वेश्चन बताओ स्लो से सर 1/√7। नहीं, कोई और बताएँ प्लस माइनस हो? सर फिर तो सिंपलीफाई वाले हैं। हाँ, हाँ, बताओ, बताओ। सर √5 - √2। हाँ, सर ये ब्रैकेट में है। ओके। सर 3 - √3। नीचे यस सर। 3 - √3 चलो भाई करो सब लोग। बुक का क्वेश्चन है।
चलो सर मेरा आ रहा है 3√5 प्लस √15 माइनस 3√2 माइनस अंडर माइनस √6/6। ओके ओके यस सर, मेरा भी सेम आ रहा है। हाँ चलो क्विक कर लेते हैं। ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो आ गया हमारा √3√5 फिर प्लस √15 माइनस 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 9 माइनस 3। तो प्रज्ञा तुम्हारे पास आंसर भी होगा बुक में। यस सर, यही है। तो ये वो एक बार आंसर चेक करियो। यस सर, यही है। यही है ठीक है। तो कुछ लोग को हो सकता है कि शक हो कि यार गलत वलत बढ़ा देते होंगे। देखो भाई तुम लोग की बुक में ये आंसर है। ओके तो गलत नहीं पढ़ा रहे हैं। हम्म उद्धव तुमको ना एक्स्ट्रा क्लास भी करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे में अर्थमेटिक क्वेश्चन भी है कैलकुलेशन वाला। तो तुमको हम अलग से कभी बैठा करके है ना हफ्ता में 1-2 दिन पढ़ाएंगे ठीक है। तो तुम उस दिन क्लास करने के लिए आ जाना जब हम तुमको एक्स्ट्रा बुलाएंगे तो ठीक है। हालांकि मैं सबको बुला लूंगा अगर होगा तो ऐसे क्योंकि हमको सब पढ़ना ही है। गर्मी ड्यूटी होगा ना तो उसमें अर्थमेटिक को पोर्शन खूब पढ़ना है। चलो प्रज्ञा एक और क्वेश्चन बताओ। सर एग्जाम्पलर से तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। हाँ हाँ कहीं से भी दो चलेगा। सर 3√3 थ्री माइनस 2√2। सर नीचे ही डिनोमिनेटर में अच्छा डिनोमिनेटर में -2√2। चलो शुरू करो। अच्छा तुमने एग्जाम्पलर बुक खरीद ली है। यस सर। हाँ बहुत अच्छा। सब लोग खरीद लेना है ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खरीद लेना एनसीईआरटी खरीद लेना। ये दो खरीद लोगे तो काफी हो जाएगा मोर देन ही ना। बाकी हम तो करवाएंगे ही ना। मेरा भी तो क्वेश्चन कितना करोगे स्कूल में भी करना है यहाँ भी करना है। देखो जब तक तुम इंडिया में हो और इंडिया के एग्जाम में लिखना है तो एनसीईआरटी को छोड़ नहीं सकते हो तुम है ना। कुछ लोग यहाँ से जेई की प्रिपरेशन करेंगे कुछ लोग नीट का प्रिपरेशन करेंगे कुछ लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करेंगे और उसको एनसीईआरटी पढ़ना नहीं आता है ना तो वो किसी चीज़ का प्रिपरेशन नहीं करेगा समझ गया ना। इसीलिए एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करो क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया का ऑफिशियल बुक क्या है सीबीएसई का। देखा जाए तो एनसीईआरटी है। कोई भी बोर्ड हो अगर कोई बच्चा आईसीएसई बोर्ड में भी है ना तो उसे भी एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। हालांकि आईसीएसई बुक तो मोर देन इनफ है ना। आईसीएसई बुक का कंपैरिजन सीबीएसई के बुक से नहीं हो सकता है ना। बेस्ट बुक है वन ऑफ द बेस्ट बुक आईसीएसई बोर्ड है ना? तुम सर डन। सर 21√3 प्लस 14√2/19। ठीक है चलो। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। इसको मल्टीप्लाई करना है 3√3 प्लस 2√2 से। तो 3√3 प्लस 2√2 से। तो ऊपर में तो हो गया 7 3√3 प्लस 2√2 और नीचे हो गया 3√3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ठीक है स्क्वायर करते वक्त याद रखना कि 3√3 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि 3 का भी स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर ये लॉजिक है। तो 9 इंटू 3 ये 27 हो गया। किसी को डाउट है तो देख लो। यानी दोनों का स्क्वायर करते हैं ना। मान लो कि तुमको दिया 2x का होल स्क्वायर इसका मतलब तुम 2 को भी स्क्वायर करोगे 4 और फिर x ऐसे लॉजिक। तो हो गया 21√3 प्लस 14√2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर 27 बता दिए और माइनस माइनस 3।
8 ना 21. Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया 19, दिस इज द आंसर, है ना? ठीक है भाई, सही आंसर। Yes, sir. ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं। आज आ- आज ये वाला पार्ट खत्म ही कर लेते हैं ना, फिर अपना रिवीजन करते रहना। मेरे पास जगह कम है तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ। हाँ चलो, अगला क्वेश्चन दो यार, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन दो। Sir, 1 by 1 बाय 7 plus 3. 7+3। Yes, sir. Root 2. ओके, आगे। सर बस इतना ही है। ये टफ हो गया, टफ हो गया थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन अच्छा वाला दे रहा, ठीक है, चलो चलो करो सब लोग। अब तक जो भी पढ़ा है रिवाइज करके आना, अगले क्लास में खाली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर बाद में पढ़ेंगे, खाली पढ़ने से कुछ नहीं हो। Done, sir. Sir, 7 minus 3 root 2 upon 31. अपॉन 49 माइनस नल की है। 81. हाँ, ये सही है। Upon 31 ना। हाँ, Yes, sir. लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, Sir, थोड़ा सा 3 देखो। हाँ, बोलो बोलो। Sir, 3 plus root 3 हाँ, by root 5 ये भी तो। plus root 2. अच्छा, प्लग यहाँ देता है। Yes, sir. So minus root 3. अच्छा, यहाँ पे माइनस। Yes, sir. चलो, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आया है ना, और ये क्वेश्चन अलग नहीं है, जो पढ़े हैं उसी पर बेस करेंगे। अब दिमाग क्या लगाना है, ध्यान से सुनना। क्या समझ में आएगा इस क्वेश्चन को करने टाइम? अब हमको जब मल्टीप्लाई करना है तो कौन सा टर्म लें और कौन सा टर्म नहीं लें, ये लॉजिक में आ सकता है ना दिमाग में। तो देखो, पहले गलत करते हैं फिर सही करने की कोशिश करते हैं, या पहले सही, जैसे भी लगे लॉजिक। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम कोशिश कर सकते हो कि इसको एक टर्म मान लो और इसको एक टर्म मान लो, ठीक है? यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, लेट अस सी, इनटू √5 प्लस √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √2 प्लस √3, है ना? अब देखते हैं कि आंसर हम देखो, रूट एलिमिनेट होना चाहिए ना, एलिमिनेट होगा कि नहीं होगा चेक करना पड़ेगा, है ना? लेट अस सी, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो। हम्म, चलो, तो तुमने देखा होगा कि रूट अलग नहीं हुआ होगा, अभी भी डिनोमिनेटर में तुमको रूट दिख रहा होगा, काम खत्म हुआ नहीं, है ना? तो तो दिस इज व्हाट, 3 प्लस √3, और इसको मल्टीप्लाई करना है √5 प्लस √2 प्लस √3, और उसको डिवाइड करना है √5 प्लस √2 के होल स्क्वायर से माइनस √3 के होल स्क्वायर से। याद रखना, अभी काम खत्म होगा नहीं, क्योंकि रूट दिख ही जाएगा अभी भी, ठीक है?
सर ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो सकता है, मतलब माइनस हो सकता है। हाँ ये तो लेकिन नॉट नहीं है। यस सर। तो सर मेरा आंसर है 3√5 माइनस 3√2 प्लस 3√3 प्लस √15। नीचे -2 आ रहा है कैसे? सर। ये जो है मैंने 5 + 2 था, एक साइड है, एक 5 माइनस √5 और माइनस √2 था एक से। तो सर मैंने √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर और सर माइनस और सर न प्लस रूट। क्या हो सुनो, √2 और √5 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि ये एक्चुअली में a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, a स्क्वायर प्लस 1 तो अब √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कैसे आएगा? √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 ये आएगा ना। तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, आएगा 5 प्लस 2 प्लस 2√10 यानी ये आएगा 7 प्लस 7 प्लस 2√10। ठीक है, तो ये जो वैल्यू दे रहा है ये दे रहा है कितना? 7 प्लस 2√10। क्लियर है ये बात? और ऊपर में अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऊपर में अपना कर लेना, मल्टीप्लाई कर लो तो नहीं ऊपर वाला कर लेना, मैं लिख देता हूँ खाली, ठीक है, क्योंकि मेरा फोकस है नीचे। और -√3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3। तो अब फाइनल क्या हो गया? 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2√10। सर ये सर आपने मल्टीप्लिकेशन करा √5 प्लस √2 प्लस √3। सर ये आपने मतलब किस चीज की बेसिस पर कर, सर एक और बार एक्सप्लेन कर लीजिए, समझ नहीं आई। किसको? सर ये आपने जो मल्टीप्लिकेशन करा ब्लैक कलर में जो सर आपने लिखा है वो सर कैसे आया? जैसे डिनोमिनेटर से आपने बेसिस पर लिया, पर सर आपने जो है सब पूरे जो है दो जैसे दो साइन थे, एक का सब्ट्रैक्शन कर, तो सर आपने दोनों को ऑपोजिट क्यों नहीं लिखा? सिर्फ सर जो है माइनस को प्लस क्यों करा? दोनों को नहीं लिखे, वेरी गुड क्वेश्चन, दोनों को नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि हमने इसको एक टर्म माना। मान लो ये ए है और इसको मैंने अलग माना, समझ गए अविरल? तो उसको एक साथ माना। देखो नीचे दो टर्म थे लेकिन हमने बोला कि भाई इसको एक साथ मान लेंगे और इसको अलग मान लेंगे, है ना? तो हमने क्या किया, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी हम इसको एक मान रहे हैं, इसको अलग नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो ना लॉजिक? जब 3 टर्म था ना तो क्या करते, सबको अलग नहीं कर सकते हैं ना, हमको फॉर्मूला बैठाना है ना। और अभी भी आंसर सवाल हुआ नहीं क्या? मैं तो चल, ये यहाँ तक आए हो तुम लोग, ये बताओ। सर आगे का निकल लेकिन तुम सोचो, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रूट को निकाल देना डिनोमिनेटर से, लेकिन रूट तो अभी भी है ना? इसका मतलब इसको वापस से फिर करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई कर? 4 minus 2 equation. 4 minus 2. तुम्हारे स्कूल में इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें रैशनलाइजेशन को थोड़ा टफ कर सकता है। इसके अलावा तुमको कोई नहीं आएगा और ये सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है जहाँ पे 90% बच्चा अटक जाता है। ये तो आ गया, वरना हम ये बताने वाले मूड में थे नहीं आज, लेकिन चलो अच्छा हुआ क्वेश्चन आ गया तो हमने कर दिया, है ना? तो जब भी नीचे 3 टर्म हो हमको फिक्स करना है, दो को एक मान लिया और एक माइनस वाले के साथ मान लिया करो ना, बेटर ऑप्शन रहता है। ताकि हम देखो मेरे दिमाग में क्या है, हमें सब कार्य क्यों पाए, क्योंकि मेरे दिमाग में ए प्लस बी ए माइनस सी था, है ना? तो हम सोचे यार यहाँ पर ए माइनस बी हो गया तो यहाँ पर हो जाना चाहिए ए प्लस बी, तो मिल गया ना। अब मेरे दिमाग में यही था।
यही लॉजिक लगा लगा के हम वहाँ पहुंच गए। अब वो बात तुम उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। प्रक्रिया सेम टू सेम क्वेश्चन और है एक भी। सर सेम तो नहीं है, ये क्वेश्चन भी मैंने खुद बनाया है। अच्छा ये क्वेश्चन तू भी अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन तुमने खुद बना के दिया मुझे। यस सर। ओके कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। देखो बच्चे अब क्वेश्चन बनाने भी लग गया है, ये बहुत अच्छी बात। समझ में आ गया ना, इसको हमको 2 बार रैशनलाइज करना पड़ा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे पास अभी बुक है नहीं, देखो एक क्वेश्चन और तुमको करवाते हैं ऐसा वाला, ठीक है। सर मेरे को क्वेश्चन तुम्हारे बुक में है? ये पे मेरा 1 5। चलो तो बताओ तो वो क्वेश्चन क्या है। अच्छा सुनो, बाकी आगे का काम तुम कर लेना, ठीक है। आगे अब हो गया ना, देखो यहाँ पे आगे जो भी होगा मैं बता दूं, 1 सेकंड, इसको फाइनल कैसे लिखोगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लेना अपना। मैं बस है ना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे इस पे, क्योंकि मेन तो आना चाहिए ना। 3 + √3 हो गया, फिर √5 + √2 + √3, और फिर मल्टीप्लाई कर देना 4 - 2 √10 से। और नीचे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2 √10 का स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना। सॉल्व कर लेना। 16 4 × 10 40, तो 16 - 40 -24 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो चाहो तो वो माइनस उठा करके न्यूमरेटर पे लेके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं इस तरह का क्वेश्चन खूब करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। जब हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। तो अभी कितनी और कितने ये क्वेश्चन, लेट अस चेक दैट क्वेश्चन। हाँ बोलो। 2 कोई बता रहा था क्वेश्चन। 2 + √5 2 + √5। by 2 - √5 हाँ। इज इक्वल टू x। पूरा ये हाँ। ओ इक्वल टू एक्स, अच्छा चलो ये भी आ गया, कोई बात नहीं, चलो। 2 - √5 एक मिनट, इक्वल टू एक्स, एक्स के बाद क्या है? दूसरा इक्वेशन दो इक्वेशन लेगा, 2 माइनस। √5 हाँ। डिवाइडेड बाय 2 + √5 ओके। इज इक्वल टू y। ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ हाँ। x² - y² हाँ। डिवाइडेड बाय √x + y तो यही है ना इससे। भाई फिर नेक्स्ट प्लस और प्लस भी होगा। कहाँ पे +2 है? यहाँ पे प्लस अब यहाँ पे। यहाँ नहीं मतलब उसमें मेन में पूरा पूरा होल पे +2 होगा भी प्लस पूरा होल पे प्लस √y। अच्छा √y, ओके आगे। ये इसका वेला ही है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो जल्दी से रैशनलाइज करो, पहला काम कर लो, खत्म करो जल्दी से, है ना। तो हम लोग लिखेंगे 2 + √5 डिवाइडेड बाय 2 - √5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 + √5 डिवाइडेड बाय 2 + √5, इसको सॉल्व करो, यही हमारा एक्स है। तो ये 2 + √5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया 4 + 5 + 4 √5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस। सर उसका आंसर है मेरा 9 + 4 √5। आंसर आ गया फाइनल, एक्स का वैल्यू आया। यस सर x का 9 + 4 इज यस सर यही। माइनस ये आया होगा ना। यस सर। वी कैन राइट इट लाइक दिस, है ना, माइनस से डिवाइड करके ऊपर ले जा सकते हैं माइनस को। चल अब जल्दी से निकाल लो भाई।
वाई है ना, वाई निकाल लो। सर ये क्वेश्चन आईसीएसई बोर्ड का लग हाँ कोई बात नहीं, किसी बोर्ड का हो, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो कोई भी बोर्ड का हो भी क्या फर्क पड़ता है। हम्म, ओके। हम्म, चल तो जल्दी से वाई निकाल लो। वाई देखा जाए तो रिवर्स एक्स का है ना, एक्सपोनेंशियल मतलब 1/x हो जाएगा। सर इसका आंसर है -9 + 4√5। हाँ तो ऐसा -9 -9 + 4√5, ठीक है, 5 वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो, अब मैं चाहूँ तो एक्स स्क्वायर निकाल लूंगा। एक्स स्क्वायर क्या होगा मेरा, अभी ध्यान से सुनते जाना पहले, ठीक है ना। पहले ये हमारा एक्स स्क्वायर होगा, यानी हाँ। फिर वाई स्क्वायर निकाल सकता हूँ, ये होगा -9 + 4√5 का स्क्वायर, ठीक है। बट बट तुम एक चीज ऑब्जर्व करना, है ना, जो तुम्हारा रूट वाई है और रूट एक्स है, तो रूट एक्स की वैल्यू क्या है। रूट एक्स, अगर मैं एक्स के जगह यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, -√-4√5। अच्छा ये बताओ, ये कुछ भी होगा आंसर तो नेगेटिव ही आएगा ना। अगर दो नेगेटिव नंबर को जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव ही आएगा। तुम कोई भी दो नेगेटिव, है ना, नेगेटिव आएगा। तो जब रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए कोई, तो एक्चुअली में रियल नंबर नहीं मिलता है, एक्चुअली में हमें इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, और जो तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा, ठीक है। तो सर एक और सर 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 एक चीज पूछना है सर, अगर जो है रूट के अंदर भी रूट आ गए तो क्या करना है, क्योंकि सर इसके अंदर हो रहा है। तुम्हारा क्वेश्चन ये था जी, क्या सर? नेक्स्ट। नहीं सर, सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर रूट के अंदर भी अंडर रूट हो जाए, जैसे सर अंडर रूट -9 माइनस अंडर रूट 5, मतलब रूट के पूरे रूट के अंदर भी एक, मतलब एक टर्म के अंदर अंडर रूट आ जाए। ऐसा ऐसा जैसा मैंने दिखा है वैसे। यस सर। हाँ क्या possibly वो- if we अरे इसमें तो ये परफेक्ट हुआ था, बट हमारा रूट के अंदर आ रहा है 4√5। 4√5 कौन सा। सर अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे, एक्स के जगह पर अगर हम लोग -9 माइनस 4√5 का होल स्क्वायर का होल रूट करेंगे तब वैसे आ रहा है। तो भी नेगेटिव आएगा ना, खुद देखो तो -9 -4√5 का अगर तुम होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, -9 का स्क्वायर प्लस 4√5 का स्क्वायर माइनस 2 है ना, मान लो ये तुम इसको ए मान लो, ये पूरा ए है और ये तुम्हारा बी है, ठीक है, ऐसे करके मान लो। तो ये हो गया, उसके बाद तुम्हारा -2 × -9 × 4√5। हाँ बिल्कुल पॉजिटिव आ रहा है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ पे भाई पॉजिटिव आ रहा है, मुझे लगा कि नहीं आएगा, लेकिन एक्स की वैल्यू तो फिर नेगेटिव फंस जाएंगे ना। तो मैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू बता रही हूँ, लेकिन एक्स की वैल्यू तो अभी भी नेगेटिव है। अंधी अगर हम एक्स का वैल्यू को देखें तो वो तो नेगेटिव है ना। अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं है मैं को, जो कि ये -9 माइनस 4√5 को अगर कॉमन मतलब 2 बार रूट हो जाए तो। अच्छा एक सेकंड, बोलो बोलो क्वेश्चन बोलो, थोड़ा सा टाइम। अच्छा सुनो ना, मेरा अभी 10th का क्लास है, वो क्वेश्चन लिख के हमको भेजो ना, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा। अभी मेरा 10th के साथ क्लास है इसका, ठीक है।
आई विल, और मैं इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा, ठीक है, आई विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन टुमारो, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना, उनको बताएंगे कि डीसी का रीजन क्या है, कि इमेजिनरी सॉल्यूशन क्यों आएगा, एक्स वाई जेड चीजें, ठीक है। और अभी तुम जो पूछ रही हो, अगर हमको एक बार बता देना क्या पूछ रहे हो, ठीक है, ग्रुप में बताना को, ठीक है। ओके, सॉरी फॉर दैट, है ना, अचानक से मुझे क्लास लेना होगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास है मेरा। आई विल सी यू टुमारो, है ना, यही से स्टार्ट करेंगे, ओके।